देखिए, कहीं न कहीं इन हुँ, चीज़ों को देखकर हुँ, जिस तरह से परिवार के ही सदस्य बार-बार नाराज़ होकर छोड़कर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर पार्टी में जाना एक कहीं न कहीं बड़ी बात लगती है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ जाल तो हुँ। मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव बिछा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। एसपी9 न्यूज़ में आज बात करेंगे अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की। इन दिनों दोनों में जंग चल रहा है। एक जंग चुनाव को लेकर है तो एक जंग बयानबाजियों को लेकर है। एक जंग परिवार से भी लेकर है। पहला जंग आज एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है, इसको लेकर चल रहा है जो आज बातचीत करेंगे। दूसरा ये कि बुलडोजर का जंग चल रहा है। कोई कह रहा है कि बाबा का बुलडोजर गलत जगह चल रहा है तो कोई कह रहा है बिल्कुल सही जगह चल रहा है। तीसरा ये कि कौन किसके जाल में फँस रहा है? क्या अखिलेश के जाल में योगी जी फँस गए या योगी जी के जाल में अखिलेश फँस गए? इन्हीं तमाम सवालों पे आज बातचीत करेंगे और साक्षी मेरे साथ मौजूद है। साक्षी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहले तो आज एमएलसी चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। इस पे पहला आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि क्या विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, हुँ। क्या उसी तरह कांटे की टक्कर है या फिर कौन किस पर हावी होगा? कौन किसका मुकाबला कर रहे हैं? हुँ। देखिए, हावी तो बीजेपी ही होने वाली है कहीं न हाँ, कहीं सपा पार्टी पर कहीं न कहीं इस एमएलसी में। क्योंकि जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव में देख ही लिया है कि बीजेपी जिस तरह से अपना वापस आई है अपनी सत्ता लेकर, तो एमएलसी में भी ये चीज़ देखने वाली पहले से ही है कि टक्कर ज़्यादा नहीं है। हालाँकि आमने-सामने फिर से वो पार्टी आ चुकी है, पर टक्कर में आगे बीजेपी ही कहीं न कहीं रहेगी इन चीज़ों को लेकर, काम को लेकर, क्योंकि जनता जो है बीजेपी के काम को पसंद कर रही है, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को लेकर पसंद कर रही है। अब चाहे वो, जैसे कि आपने अभी बुलडोज़र की बात की, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उनको भी लेकर, उनके काम को लेकर जनता पसंद कर रही है। और यही वजह है कि आप कह रहे हैं कि एमएलसी में जो है जी। जब है। लेकिन एक सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, एक बयान आया है कि शिवपाल यादव ने बीजेपी को वोट दिया। इज़ इट पॉसिबल साक्षी? देखिए, पॉसिबल तो नहीं है ऐसा कुछ, अगर हुँ, लेकिन अगर इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ वायरल हो रहा है, तो कहीं न कहीं से ये बात सामने आई है, हुँ, इन चीज़ों को लेकर। लेकिन जैसे कि विधानसभा जब ये चुनाव हुए थे, उस वक़्त कहीं से भी शिवपाल यादव को लेकर ये कयास नहीं आए थे कि वो बीजेपी में जाएँगे। जब सपा पार्टी वो वोट हारी थी, जब वो इलेक्शन हारी थी, उसके बाद से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। नाराज़गी शुरू हुई है शिवपाल और अखिलेश यादव को लेकर। दोनों के बीच में विवाद शुरू हुए, जहाँ से शिवपाल यादव की तरफ से ये चीज़ें दिखाई दी कि वो बीजेपी की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं। तो पहले ऐसा हुआ होगा, इस चीज़ को लेकर हम फाइनली तो कुछ कह नहीं सकते। हालाँकि वायरल इस चीज़ों को लेकर बातें हो रही हैं, ऐसा लेकिन हुआ साक्षी, होगा। आप ये कह रहे जी। हैं कि जब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कि तो फिर ऐसा ऐसा हो सकता है क्या कि अखिलेश यादव कोई जाल बिछा रहे हैं योगी को फँसाने के लिए? हुँ, हुँ। पहले अपर्णा का इंटरव्यू, फिर उसको चर्चा हुई कि शायद अपर्णा फिर समाजवादी पार्टी में गई, हुँ। फिर शिवपाल यादव, अभी तो खैर चर्चा ही हो रही थी। तो क्या अखिलेश का ये जाल तो नहीं है क्या? देखिए, कहीं न कहीं इन हुँ, चीज़ों को देखकर हुँ, जिस तरह से परिवार के ही सदस्य बार-बार नाराज़ होकर छोड़कर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर पार्टी में जाना एक कहीं न कहीं बड़ी बात लगती है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ जाल तो हुँ, मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव बिछा रहे हैं हुँ, बीजेपी के खिलाफ, अपने परिवार के सदस्य को भेजकर इस हुँ। तरह से कि वो नाराज़ हो रहे हैं और परिवार तो का ही सीएम सदस्य योगी ही के जा। पास, जी। बीजेपी के पास एक से एक धुरंधर हैं, एक से एक हाँ, मास्टर हाँ जी। प्लानर है। हुँ। उसके बाद आपको लगता है कि अखिलेश के जाल में फँस जाएँगे सीएम योगी के ये धुरंधर? देखिए, फँसने वाले तो नहीं है बीजेपी कहीं से भी इन चीज़ों पर, इसीलिए वो पहले थोड़ा-सा टाइम लेते हैं किसी को भी पद देने में। आपने भी देखा, पन्ना यादव को आए थोड़ा-सा समय हो चुका है, हालाँकि उनको अभी पद नहीं मिला। अब वही चीज़ माफ़ कीजिएगा, शिवपाल यादव को लेकर हो रही है कि हुँ, उनको पद मिलेगा, लेकिन वही है, वो एक्सपीरियंस को उनको अच्छा खासा है, तो शायद उनको पद मिल जाए। लेकिन जिस तरह से हम जाल की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी इतनी आसानी से तो फँसेगी नहीं उस जाल में। बीजेपी भी अच्छे से फायदा उनका उठाने वाली है, जिस तरह से वो दोनों आ रहे हैं, जिस तरह से अपर्णा यादव आई, जिस तरह से शिवपाल यादव आएंगे, कहीं ना कहीं जो वोट है यादव वाले वो उनको मिलेंगे, तो एक वो चेहरा जो है वो यहाँ पर वो यूज करेगी, तो दोनों तरफ जो होती है वो सेम ही चीजें होती है। अगर वो भी जाल बिछाएंगे तो वो भी उस जाल का अच्छे से फायदा उठाएंगे। ठीक है। ये। एक तरफ सपा के विधायक धमकी देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, कहते हैं वो
कि जो है अगर स्थिति खराब हुई तो गोली मारने जैसी बात को कहते हैं। और फिर जी। उसके बाद जो है तुरंत जो है बुलडोज़र चलना शुरू हो जाता है। पेट्रोल हुँ, पंप पे बुलडोज़र चलता है, हुँ, कभी अतीक पे बुलडोज़र चलता है। ये हुँ। बुलडोज़र का जो सिलसिला है वो चलना अब शुरू हो गया। कभी पेट्रोल पंप, कभी अवैध जी। खनन पे। किस तरह देख रही हैं? क्या ये बदले की आ गई या वाक़ई में कानून सही काम कर रही है? देखिए ऐसा इस चीज को भी लेकर पुष्टि नहीं है कि हुँ, वो बुलडोजर योगी का ही बुलडोजर है, लेकिन जिस तरह से अगर हम थोड़ा पहले की बात करें, क्योंकि इस हादसे के बाद सब वो भूल गए हैं कि उस विधायक ने क्या कहा था, वो बात छिप गई कहीं ना कहीं। सीएम योगी को लेकर जिस तरह की उन्होंने बात कही, वो बात बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो एक तरीके से सीधा निशाना था। हालांकि उन्होंने बात को दबा दिया और इस तरह से चेंज कर दिया कि हमारा कहने का जो मतलब था वो कुछ और था, लेकिन उनका सीधा मतलब सीएम योगी पर निशाना था, जिस तरह से वो धमकी दे रहे थे, ठीक तो है। वो थोड़ा अब गलत। सिर्फ़ 2 सवाल है जी। साक्षी मैं चाहता हूँ कि क्योंकि एक्चुअली बहुत गंभीर सवाल है। जी। मैं चाहता हूँ बारीकी से आइए। पहले तो थोड़ा ये हमारे मुद्दों से हट के है। हम्म, एक महंत हैं, वो कल प 2-3 दिन पहले उन्होंने बयान दिया, हालाँकि बयान तो 1 हफ्ता पहले का है, जी। कि एक समुदाय को टारगेट करते हैं और बलात्कार करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप बतौर एक महिला हैं, इस तरह के संत साधु बयान देते हैं, इसको किस तरह देख रहे हो? वही योगी राज की मौजूदगी में इस तरह का बयान आना, अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। तो हम्म। महिलाओं का इतना अपमान, महिलाओं की ज़लील और महिलाओं पे इस तरह का बयान, जी। किस तरह देख रही हैं? बतौर देखिए महिला होने के नाते? चाहे वो उस पार्टी का ही मंत्री हो, हुँ, चाहे वो किसी और पार्टी का मंत्री हो, हुँ, या चाहे वो कोई भी हो, अगर हुँ, कोई ऐसे बयान देता है हुँ। तो उसके लिए एक्शन लेना उन्होंने बहुत ज्यादा पुलिस की जरूरी है। मौजूदगी में दिया। जी, जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन पर एक्शन लेना कहीं न कहीं। अगर उनका वो बयान बिल्कुल गलत है, गलत हुँ, तरीके से बोला गया हुँ, और महिलाओं के लिए इस तरह से कहा गया, तो एक्शन लिया जाएगा उनके पीछे। और हालाँकि उस टाइम पर बोला हो, वो चीज़ें उस टाइम पर इतनी नहीं फैलती जितनी बाद में उनको देखा जाता है, बिल्कुल। फैलाया जाता है और बड़ा किया जाता है। और अगर गलत बोला होगा तो उस पर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से कोई खुलेआम या सरेआम या छुपकर भी ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकता किसी महिलाओं को ठीक है। लेकर। एक आखिरी सवाल को रुक करते हैं, मैं चाहता हूँ कि बारीकी से आप समझाएँ जी। खुलकर। अखिलेश यादव हार के बाद जिस तरह से बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव सीएम योगी को जो है धमकी भी देते नज़र आ रहे हैं, महँगाई को लेकर, कानून हुँ, व्यवस्था को हुँ। लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। जी। और जिस जाल की बात कर रहे हैं, जिस गेम को वो खेलना चाह रहे हैं, हुँ, क्या उस पे सक्सेस हो पाएँगे? क्या पिच पर टिक पाएँगे? चाहे हुँ, वो अपर्णा को लेकर हो, शिवपाल यादव को लेकर हो या फिर पर्दे के पीछे कोई भी गेम हो। क्या हुँ। लगता है योगी को फँसा पाएँगे? अगर होगा तो कितना कारगर साबित हो सकता है ये? हाँ, देखिए जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं जाल बिछाने की उनको लेकर, हुँ, लेकिन ये चीज़ें अभी इस तरह से नहीं दिख रही है, क्योंकि नाराज़गी भी दिख रही है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में। हुँ, तो इस बीच कहीं से भी ये चीज़ें नहीं लग रही कि कुछ जाल उन्होंने बिछाया हो, क्योंकि अपर्णा यादव को भी समय हो चुका है और उनको जब पद नहीं मिला तो शायद अगर ऐसा कुछ जाल बिछाया होता तो अपर्णा यादव अब तक वापस चली जाती, वो यहाँ नहीं रहती। इस तरह से बीजेपी में इतना मतलब, क्योंकि खुशी भी दिखाई दे रही है उनको, कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा वो नाराज है सीएम योगी से या अपनी किसी भी चीज को लेकर। तो अगर जाल होता तो कहीं ना कहीं वो वापस से उनकी हो जाती। और एक बात आप देखिए कि शिवपाल यादव भी उन चीज को देखकर बीजेपी में नहीं आते। अगर ये वाली चीज जिस तरह हुई और शिवपाल हुँ, यादव का नाराज होकर बीजेपी में ही आना, तो कहीं ना कहीं वो नहीं आते इन चीजों को देखकर, लेकिन नाराजगी है तो कहीं न कहीं हुँ। वो इस वजह से आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि अखिलेश यादव का जो भी सिलसिला इस टाइम चल रहा है, इस टाइम जो भी उनकी प्लानिंग, प्लॉटिंग है, देखिए अभी तो परिवार में ही इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो छवि जो है उनकी गिरती जा रही है जनता के आगे। तो वो कुछ कर भी नहीं पाएँगे, अभी कितनी प्लानिंग कर ले, वो जनता को फिर से छवि बनाने में टाइम तो लगेगा उनके सामने। बिल्कुल। जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया मेघा साक्षी हमें इन सवालों का जवाब देने के लिए और बारीकी से समझने के लिए। देखना यही होगा कि अ, वाक़ई में जो कुछ हो रहा है, क्या ये एक जाल है या अखिलेश का गेम है? जी। अगर ऐसा है, तो क्या इस पर ये कामयाबी पा पाएँगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी। देखते हैं कि आखिर यूपी चुनाव में और जो एमएलसी का आज वोटिंग हो रहा है, इसमें किसको जीत है, किसको हार मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबर के लिए देखते रहिए एसपी 9 न्यूज़। नमस्कार।